नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। आप देख रहे बिहार के सहरसा जिले के कोठिया में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये नदी देख रहे हैं, ये कोसी नदी है जो नेपाल से पानी छोड़ने के बाद ये कोसी जो है पूरी अपने रुद्र रूप ले चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ मिट्टी कटाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये कटिंग को रोकने के लिए सरकार तरफ से हर साल जो है लाखों करोड़ों रुपया का योजना निकाला जाता है ताकि इस नदी के किनारे किनारे आप देख सकते हैं इस किनारे किनारे जो है कटिंग रोधक कार्य किया जा सकता है। इस किनारे में जो है बोरी में बालू भर के यहाँ कटिंग का काम करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जल संसाधन विभाग द्वारा यहाँ जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ, जिसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से मिट्टी कटिंग हो रहा है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे घर है, यहाँ रात में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है कोसी पूरा मिट्टी कटिंग किया। आप समझ सकते हैं लगभग में 5 लाख घर जमीन जो है रात में कोसी कटिंग किया। यहाँ के स्थानीय लोगों का हमेशा डर बना रहता है किसी समय मेरा घर जो है कोसी नदी में समा जाएगा, लेकिन आप उसके बावजूद भी यहाँ के अंचलाधिकारी, यहाँ के जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी ऑफिस में बैठे बैठे टोटल योजना का जो भी पैसा होता है ढेकार जाते, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। आप समझ सकते हैं इस हिसाब से जो कोसी नदी मिट्टी का कटाव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पे कोई भी अधिकारी यहाँ पर देखने तक नहीं आए। आप समझ सकते हैं अगर यही बस्ती में किसी विधायक का घर होता, किसी मिनिस्टर का घर होता तो मजाल नहीं था कोसी का इस गांव में मिट्टी का कटिंग कर सकता। या कोसी क्या अगर समुंदर भी होता तो अपना रुख चेंज कर दिया जाता, लेकिन यहाँ के गरीब हैं और गरीब अगर कोसी में समा भी जाएंगे तो नेताजी को क्या फर्क पड़ता है। नेताजी को सिर्फ गरीब से 5 साल में एक बार मतलब है। आइए यहाँ के कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर उन लोगों के मन में डर किस बात का बसा हुआ। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रशेखर कुमार। आप लोग के मन में डर क्या चीज का बसा हुआ? क्या चीज का? कोसी से डर है। अच्छा, ये रात में कितना मिट्टी कटिंग किया होगा? रात में 30-40 मीटर काट लिए। 30-40? हाँ। अच्छा, इस हिसाब से जो कटिंग हो रहा है तो आप लोग का घर तो किसी समय कोसी में समा जाएगा? बस कोई दिक्कत नहीं, तुरंत काट लेगा। कल से परसों तक अगर नहीं रुका होगा तो कट जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या सरकार तरफ से जो जल संसाधन विभाग होता है, जल कटिंग रोधक कार्य किया जाता है, यहाँ कार्य हुआ है क्या? नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ अंचलाधिकारी या बीडीओ साहब आते हैं देखने? कोई नहीं हुआ, कोई नहीं आता है। तो इस आप लोग क्या एप्लीकेशन दिए हैं अंचल में? दिए हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। बोला कोई नहीं कटा हुआ है, कोई नहीं मतलब देखने वाला कोई नहीं है देखने वाला। तो आप देख सकते हैं बाबा दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए आप देख नीचे में दिखाइए किस तरह से कोसी जो है मिट्टी का कटिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं ये किसी समय ये मिट्टी जो है कटिंग करके कोसी अपने में समा लेगी है। देखिए देख लीजिए किस तरह से कोसी मिट्टी। क्या कहना चाहते हैं बाबा? हम तो यही चाहते हैं कि कोई मान ले जाए, नहीं यहाँ पर विधायक आता है, नहीं कोई पदाधिकारी आता है। देख लिए किस तरह मिट्टी अभी कटिंग किया है। और हम लोग इधर आ जाइए बाबा, उधर कोसी कभी भी मिट्टी आपको भी दहाड़ ले जाएगा। सभी जगह जमीन सभी कटा जा रहा है। बाल बच्चा मान ले जाए रोज में, धूप में, बरसात में रह रहा है, रहने का जगह नहीं है कहीं। तो आप लोग का भैया कच्चा जो घर कट जाएगा कोसी में, फिर आप लोग कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? आप तो हम लोग को मान लिया पड़ले है ना, कहाँ जाएंगे? न जगह है न जमीन है। इस बस्ती में कितना घर होगा? इस बस्ती में लगभग मान लिया 50-60 घर होगा। 50 नेताजी आते हैं क्या? कोई नेता उता कोई नहीं आते हैं। कोई मतलब अधिकारी सरकारी? कोई अधिकारी अबे नहीं किया है। सब गरीब का घर है क्या? सभी एकदम बिल्कुल गरीब का है। नेताजी कहाँ है इस बस्ती में? इसीलिए आप लोग का कोसी काट रहा है। इसलिए काट रहा है। यदि नेताजी को घर रहता तो वो कटने देता। बलिया सिमर में देखिए ये निदेशर सदा का घर है, वहाँ पर देखिए जा करके बंडाल बांध दिया है, उसको घर नहीं कट रहा है। कितना दूरी है यहाँ से नेताजी का घर? यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर होगा। वहाँ पर कोसी को रोक दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ कहना, यहाँ से 6 किलोमीटर जो है बलिया सिमर में नेताजी का घर है, वहाँ भी कटिंग हो रहा था, लेकिन नेताजी पूरी तरह से कोसी नदी का कटिंग जो रोक दिए। क्या कि वहाँ के विधायक थे, वहाँ के मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर का घर या गांव कटिंग हो जाए ये संभव नहीं है। कोसी में इतना मजाल नहीं है। कोसी उस कोसी का रूट ही चेंज कर दिया गया ताकि विधायक जी के घर और गांव में
पानी ना घुस सके। लेकिन यहाँ पे गरीब आदमी है और गरीब आदमी का कोई देखने वाला नहीं होता। अगर कोसी घर काट भी देती है तो क्या फर्क पड़ता है किसी को। आप देख सकते हैं किस तरह से कोसी तांडव मचाए हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का तमाम वादा, तमाम जो ये योजना है, जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ टोटल का टोटल जो है जल संसाधन विभाग अपने ऑफिस में बैठ के ही अपना योजना पास करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता। यहाँ पे अगर बोरी में बालू भर के अगर कटिंग का काम किया जाता तो आज ये जमीन जो है कटिंग नहीं होता, ये गांव जो है कटने से बच सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी जल संसाधन विभाग को क्या मतलब है, अगर गरीब का घर कोसी में कट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये यहाँ से कुछ लोग हैं, उन क्या नाम है भैया? शंकर चौधरी नाम है। जल संधारण वाले को तो बच्चा है, वो पढ़ रहा है बड़े बड़े कॉन्वेंट में, उसको क्या फर्क पड़ता है। ऑफिस में बैठ के वो बिरयानी खा रहा है, अच्छा, उसको क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ रहा है हम लोग को कि नदी में घर देखिए इधर कट गया, ई पर से ई घर पर से एल्वेस्टर उतर गया, चदरा उतर गया। वो कहता है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। आके यहाँ देखिएगा ना काम चल रहा है कि क्या हो रहा है, हैं? कि बैठे बैठे बिरयानी खाइएगा वहाँ पर। भैया सरकार तो हर साल बोलती है कि हम लाखों करोड़ों रुपया जो है कटिंग रोधक कार्य के लिए देते हैं। कोई रुपया नहीं देता है, एक भी रुपया नहीं देता है कटिंग लाभ को, कोई रुपया नहीं देता है। किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता यहाँ पर। अगर होता कोई काम तो देखिए, सुनिए ये पुला देखिए, पुला जो है यानी कि 10 पाया नदी में था, 10 पाया नदी में था, और देखिए सारे पाया जो है नदी में है। अगर काम होता तो नदी में पाया पुला नहीं होता। आप लोग क्या चाहते हैं भैया? हम लोग चाहते हैं कि इसमें होना चाहिए पायलिंग, और जो होता है बोरी और सीमेंट वाला पोल जो होता है वो करेक्टिन होना चाहिए ढंग से, ताकि ये जो कटिंग को रोका जा सके। आप लोग का गांव जो है बस्ती घर बच सकते हैं। अच्छा भैया एक बात बताइए, यहाँ नेताजी का घर होता तो कटिंग होता क्या? नेताजी का घर होता है, सुनिए ना, हमारे माने गफूर जी जो है वहाँ बलिया सिमर कुंदम जो है वहाँ पर जो कटिंग हुआ, यही अगला साल जो कटिंग हुआ था, वहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं। जियो बैग जो लगाया है ना, वो आदमी से यानी कि 20 आदमी से जियो बैग उठने वाला ना है, वो जेसीबी से उठा के वहाँ पर नदी कात में गिराया है। इतना बड़ा जियो बैग लगाया है। अच्छा, वहाँ नेताजी का घर था इसी? हाँ। आपके गांव में भी नेताजी होते तो भी आपके गांव में भी लगता? हाँ, हमारे गांव में भी लगता। अभी आपके गांव में सब गरीब है क्या? सब गरीब है, भूमिहीन है सर सब, इसीलिए आपके घर का कटिंग हो रहा है। हाँ। आप सुन रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ कहना है, हम लोग गरीब हैं और भूमिहीन आदमी है, इसीलिए हम लोग का गांव का जो है कटिंग हो रहा। अगर यहीं पर विधायक जी का घर होता तो कोसी का मजाल नहीं था, उनके गांव को टच भी कर सकता था। यहाँ से 6 किलोमीटर ही मिनिस्टर साहब का घर है, वहाँ पे जो है कटिंग शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो है बुलडोजर द्वारा वहाँ पे कटिंग रोधक कार्य को रोका गया। लेकिन वहां से जो है कोसी नदी अपना रुख चेंज कर ली और दूसरे गांव में कटिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नेता नहीं है, इसलिए इस गांव का कटिंग हो रहा और कि गरीब आदमी किसी समय इस कोसी में समा जाएगा। आइए। अच्छा भैया, ये जो कोसी कटिंग हो रहा आप लोग के घर के सामने है, तो जान माल का भी खतरा होता है क्या? बहुत खतरा है सर, बहुत। 10-5 तो माल जाल भी पानी पीने आया तो चले गया, भांस गया। अच्छा, आप कौन उसको पकड़ेगा? अपने जान बचाएगा कि वो माल जाल को पकड़ेगा? अच्छा, बच्चा उच्चा भी नहाता है क्या? बच्चा उच्चा भी यानी कि 4-5 चला गया उसमें। और सरकार तरफ से कोई भी कोई यानी कि अथी सूचना उचना कुछ भी नहीं है, सहयोग कुछ मिलता है नहीं। आप देख सकते हैं मेरे सामने घर है और इस साइड आप देख सकते हैं आगे में कोसी नदी। आप कोसी नदी का रफ्तार देख सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर गाय माल पानी पीने आता है, वो दहा के कहाँ चला जाएगा, वो उसका कोई था पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ कहना, बच्चा अगर घर से निकलता है खेलने के लिए भी न करता, अगर पैर फिसल जाए तो कोसी में समा जाता और कहाँ जाता उसका डेड बॉडी तक भी नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी, यहाँ के जो प्रतिनिधि है, किसी भी प्रकार का इन लोगों का ना भी योजना का लाभ देते हैं, ना ही कोई देखने के लिए आते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर जवाब दे, कमेंट करके हमको बताएं। इसी साथ जय हिंद, जय भारत।